नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि नवरात्रि क्यों मनाते हैं? क्या इसके पीछे का रहस्य? आइए नवरात्रि की पूरी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। नवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जो 9 रातों और 10 दिन तक चलता है। यह माता दुर्गा और उनकी 9 रूपों की पूजा को समर्पित है। नवरात्रि की कहानी मुख्य रूप से माँ दुर्गा और राक्षस महिषासुर के बीच युद्ध से जुड़ी हुई है, जो शक्ति और भक्ति और धर्म की विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक समय में महिषासुर नामक एक शक्तिशाली राक्षस था, जिसने ब्रह्मा जी से अमरता का वरदान मांगा था। ब्रह्मा जी ने उसे यह वरदान दिया, उसकी मृत्यु केवल एक स्त्री के हाथों होगी, क्योंकि महिषासुर को विश्वास था कोई स्त्री उसे हरा नहीं सकती। इस वरदान के कारण वह अहंकारी हो गया। उसने तीनों लोगों स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल में आतंक मचा दिया। उसने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर कब्जा कर लिया और सभी को अपनी शक्ति के सामने झुकने को मजबूर कर दिया। देवताओं ने इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण ली। तब त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं ने अपनी शक्तियों को मिलाकर एक परम शक्ति का निर्माण किया, जो माँ दुर्गा के रूप में प्रकट हुई। माँ दुर्गा को सभी देवताओं की शक्तियों का संयोजन प्राप्त था और उन्हें विभिन्न हथियारों का शक्तियों को सुसज्जित किया गया। माँ दुर्गा और महिषासुर के बीच 9 दिनों तक भयंकर युद्ध चला। महिषासुर हर दिन एक नया रूप धारण करता, लेकिन माँ दुर्गा ने अपने 9 रूपों के साथ हर बार उसे परास्त किया। अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। इस विजय के कारण 10वां दिन विजयदशमी या दशहरा के रूप में मनाया जाता है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। नव दुर्गा के 9 रूप। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। प्रत्येक रूप का विशेष महत्व और शक्ति है। शैलपुत्री। पहला दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है, जो हिमालय की पुत्री है। वे प्राकृतिक और स्थिरता का प्रतीक है। ब्रह्मचारिणी। दूसरा दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा का है, जो तप और भक्ति का प्रतीक है। चंद्रघंटा। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की होती है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। कुष्मांडा। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा होती है, जो सृष्टि की रचनाकार है। स्कंद माता। 5वें दिन माँ स्कंद माता को समर्पित है, जो मातृत्व और करुणा का प्रतीक है। कत्यानी। छठे दिन माँ कत्यानी की पूजा होती है, जो युद्ध और शक्ति की देवी है। कालरात्रि। 7वां दिन माँ कालरात्रि का है, जो बुराई को नष्ट करने वाली शक्ति है। महागौरी। 8वां दिन माँ महागौरी को समर्पित है, जो पवित्रता और शुद्धता का प्रतीक है। सिद्धिदात्री। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा है, जो सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। नवरात्रि का महत्व। नवरात्रि का त्योहार केवल धार्मिक ही नहीं, बल्कि आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। यह शक्ति की उपासना, आत्मा शुद्धि और बुराई पर अच्छाई की जीत का उत्सव है। नवरात्रि के दौरान लोग व्रत रखते हैं, माँ दुर्गा की पूजा करते हैं, भक्ति, भजनों, गरबा और डांडिया जैसे नृत्यों में भाग लेते हैं। यह समय आत्मचिंतन, साधना और नई शुरुआत के लिए भी माना जाता है। नवरात्रि के प्रकार। भारत में नवरात्रि मुख्य रूप से 2 बार मनाई जाती है। पहला है चैत्र नवरात्रि। यह वसंत ऋतु में यानी मार्च अप्रैल में मनाई जाती है। यह हिंदू नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है। दूसरा है सर्दी नवरात्रि। यह सितंबर अक्टूबर मनाई जाती है और सबसे व्यापक रूप से मनाया जाने वाला नवरात्रि है। यह दशहरे के साथ समापन होती है। इसके अलावा कुछ लोग गुप्त नवरात्रि भी मनाते हैं, जो माघ और आषाढ़ महीनों में होती है। नवरात्रि की परंपराएं। व्रत और पूजा। भक्त 9 दिनों तक व्रत रखते हैं और माँ दुर्गा की पूजा करते हैं। कुछ लोग केवल पहले और आखिरी दिन व्रत रखते हैं। घट स्थापना। नवरात्रि के पहले दिन मिट्टी के घड़े यानी कलश में जौ बोए जाते हैं, जो समृद्धि और उर्वरता का प्रतीक है। कन्या पूजन। नवरात्रि के 8वें या 9वें दिन छोटी कन्याओं की पूजा की जाती है, जिन्हें माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। गरबा और डांडिया। गुजरात और अन्य क्षेत्रों में नवरात्रि के दौरान रात में गरबा और डांडिया नृत्य किए जाते हैं, जो सामाजिक एकता और उत्सव का प्रतीक है। नवरात्रि का त्योहार माँ दुर्गा की शक्ति और भक्ति का उत्सव है, जो हमें धर्म, साहस और अच्छाई के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। यह समय अपने अंदर की नकारात्मक को दूर करने वाली आत्मशक्ति को जागृत करने का अवसर है।
नवरात्रि की कहानी हमें सिखाती है कि कितनी भी बड़ी बुराई क्यों ना हो, शक्ति और सत्य की जीत निश्चित है। दोस्तों, नवरात्रि की कहानी जानकर कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही नई जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।